हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल BLF एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और इस कोरोना के काल में जो छुट्टी हुई हैं उनसे जो हो बच्चों की पहली क्लास थी जिसमें वो पढ़ रहे थे, अब उनका लेवल उससे भी नीचे आ गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने अपनी पढ़ाई को छोड़ रखा है। दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई ज़रूर जारी रखें, क्योंकि किसी भी चीज़ को बहुत ही मुश्किल से हासिल किया जाता है और वो बहुत आसानी से अगर हम उसे छोड़ दें निकल जाती है। तो आज पढ़ेंगे हम वर्क के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो के लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग यानी कि स्क्वायर किसे कहते हैं हम? यदि किसी के ऊपर भी, चाहे वो कुछ भी हो, किसी के ऊपर अगर घात 2 है, उसकी पावर 2 है, तो हम उसका वर्ग कहा जाता है जिसके ऊपर वो घात हो। जैसे मैं कहूँ y की घात 2, इसका मतलब है y का वर्ग या y का स्क्वायर। ऐसे जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, 5 का वर्ग या 5 स्क्वायर या x का स्क्वायर या 100 का वर्ग। कहने का मतलब ये है कि किसी के ऊपर भी घात 2 हो, किसी के ऊपर भी 2 घात, उसे हम उसका वर्ग कहते हैं या उसका स्क्वायर बोलते हैं। इसे ज्ञात कैसे किया जाता है? तो इसे ज्ञात करने के लिए हम जिसका भी हमें ज्ञात करना हो, जिसका वर्ग, हम उसको उसी में गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मुझे ज्ञात करना है 100 का वर्ग, तो 100 का वर्ग ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 को 2 बार लिखूँगा, 100 गुणा 100 यानी कि 100 इंटू 100, दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा आपस में, तो हो जाएगा हमारे पास 10,000। तो किसी का भी अगर हमें वर्ग ज्ञात करना हो, किसी का भी वर्ग ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या की उसी में 2 बार गुणा कर देंगे। जैसे मैं कहूँ 5 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि 5 इंटू 5, 2 घात है, इसका मतलब 5 को 2 बार लिखना है और उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। या मैं कहूँ मुझे 50 का वर्ग ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, बस ये बात ध्यान रखनी है कि हमें जिसका भी वर्ग ज्ञात करना हो हम उसकी उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 इंटू 50, तो ये हो जाएगा हमारे पास, संख्या की संख्या में गुणा कर लेंगे, 5 5 ज़ा 25 और 2 जीरो बची वो हम बाद में लगा देंगे, 5 पंजे 25, जीरो जो बची हैं वो हमने बाद में लगा दी। तो इसका मतलब 50 का जो वर्ग है वो 2500 है, यानी 50 स्क्वायर 22,500। ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25। तो हम किसी का भी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे हम बहुत शॉर्ट ट्रिक से वर्गों को ज्ञात कर सकते हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ये तो था, हम इससे इस तरीके से किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना हो तो हम उसी की उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका वर्ग ज्ञात हो जाएगा। लेकिन कुछ शॉर्ट ट्रिक भी हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में, ये जो भी हम कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें हमें बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो बने ये वीडियो के लास्ट तक, देखते हैं आगे। एक नोट पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि कभी भी किसी वर्ग संख्या का, कोई भी वर्ग संख्या हो, उसका इकाई का अंक, जो उसका पहला अंक होगा इकाई का अंक, ना तो वो 2 हो सकता, ना ही वो 3 हो सकता, ना 7 हो सकता, ना 8। या अगर उसके लास्ट में शून्य है, 0 है उसके लास्ट में, तो 0 की संख्याएं कभी भी विषम संख्या नहीं हो सकती, ओड नंबर नहीं हो सकता। अगर उस संख्या के लास्ट में 0 की संख्याएं ओड हैं तो समझ लो वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। या उसके लास्ट में 2 3 7 8 हैं तो वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो हम इस नोट पॉइंट को याद रख के हम बहुत जल्दी ही कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं हम उनको फट से एकदम लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि बताओ ये किस संख्या का वर्ग है, तो हम देखेंगे ये तो इसमें है, तो ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा, मैं इससे 7 कर दूँ, तो इसके लास्ट में 7 आ गया। तो 7 मैं हमने पढ़ा था कि अगर इन चारों संख्याओं में से कोई भी संख्या है तो वो संख्या किसी भी संख्या के वर्ग नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये किसी भी संख्या के वर्ग नहीं है। या मैं कहूँ ये, तो ये भी किसी संख्या के वर्ग नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 8 है। या मैं कहूँ ये 5 लाख है,
बताओ 5 लाख किस संख्या का वर्ग है? तो 5 लाख किसी संख्या का वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में जीरो गिनेंगे हम, कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं और 5 क्या है? एक विषम संख्या है। तो अगर जीरो की संख्या कोई भी ओड नंबर यानी कि विषम संख्या हो तो वो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती कभी भी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब देखते हैं हम कुछ शॉर्ट ट्रिक के लिए। सबसे पहले, अगर किसी संख्या का इकाईकांक एक है तो उस संख्या के वर्ग का इकाईकांक 1 होगा। जैसे मैं कहूँ 11 का स्क्वायर, तो इसका इकाईकांक कितना है? 1 है। अगर मैं इसका वर्ग निकालूँ 121, तो बस हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी वर्ग, अगर जिसका भी हम वर्ग निकालना चाह रहे हैं उसका इकाईकांक अगर 1 है तो उस संख्या का वर्ग का इकाईकांक 1 होगा, मतलब वो जो वर्ग निकल कर आएगा वो 1 पर समाप्त होगा। या किसी संख्या का इकाईकांक 9 है, जैसे मैं कहूँ 19, तो उसका भी वर्ग अगर हम निकालेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? उसके भी 1 आएगा। जैसे 19 का वर्ग कितना होता है? 361। या मैं कहूँ 29 का वर्ग कितना होता है? तो 841। तो अगर ऐसी कोई संख्या है जिसका इकाईकांक 1 या 9 है तो उसके वर्ग का इकाईकांक 1 होगा। अब देखते हैं दूसरा, अगर किसी वर्ग संख्या जिसका हम वर्ग निकालना चाह रहे हैं उसका इकाईकांक 2 है या 8 है तो उसका जो वर्ग आएगा निकलकर उसका इकाईकांक 4 होगा। तो जैसे मैं कहूँ 12 का स्क्वायर 144, तो देखो जरा लास्ट में क्या है? अगर वर्ग के इकाईकांक में 2 है तो उसका वर्ग अगर निकल कर जो आया है उसका इकाईकांक कितना है? 4 है। या मैं 8 देखूँ 18, तो 18 का वर्ग अगर हम निकालें तो कितना आएगा? 324, जो कि इकाईकांक कितना है? 4 है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, चाहे संख्या कोई भी हो, कोई भी अगर वर्ग जिसका हम निकाल रहे हैं उसमें इकाईकांक 2 या 8 हो तो उसका जो वर्ग निकल कर आएगा उसका इकाईकांक हमेशा 4 होगा। अगर 5 का हम देखें तो 5 का अगर किसी संख्या का वर्ग में जिसका हम वर्ग निकालना चाह रहे हैं उसमें इकाईकांक 5 है तो उसका जो वर्ग निकल कर आएगा उसमें अंक कितना होगा? 5 होगा। जैसे मैं कहूँ 25, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? 625। या 15 कितना हो जाएगा? 225। तो अगर इकाईकांक 5 है तो उसका वर्ग निकल कर जो आएगा उसका इकाईकांक कितना होगा? 5 होगा। अगर हम 4 और 6 देखें तो अगर किसी वर्ग इकाईकांक वर्ग में जिसका हम वर्ग निकालना चाह रहे हैं इकाईकांक 4 है या 6 है तो उसका जो वर्ग निकल कर आएगा उसका इकाईकांक हमेशा 6 होगा। जैसे मैं कहूँ 4, तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16। या मैं कहूँ 14 का वर्ग, तो कितना होता है 14 का वर्ग? 196। तो इकाईकांक कितना आएगा? हमेशा 6 आएगा। या हम देखूँ 16 को देखें, हम 6 देखें, 6 का वर्ग 36, तो कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? इकाईकांक 6 पर। या मैं कहूँ 16, तो 256। तो अगर बस ये बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी वर्ग जिसका हम निकालना चाह रहे हैं वर्ग उसका इकाईकांक 4 या 6 है तो उसका जो वर्ग निकल कर आएगा उसका इकाईकांक कितना होगा? हमेशा 6 होगा। अब देखें हम 7 को देख लें, अगर हम 3 और 7 का रूल देख लें तो अगर किसी वर्ग संख्या का इकाई का अंक जिसका हम वर्ग निकालना चाह रहे हैं, जिसका हम वर्ग निकालेंगे उसका इकाईकांक 3 है, जैसे मैं कहूँ 13, तो उसमें जो इकाईकांक आएगा वर्ग निकलकर उसका इकाईकांक कितना होगा? 9 होगा। जैसे कितना होता है? 169, इकाईकांक कितना है? 9। या मैं कहूँ 17 का, तो कितना होता है? 289। तो अगर किसी संख्या का इकाईकांक जिसका हम वर्ग निकालना चाह रहे हैं 7 है या 3 है तो उसमें वर्ग जो निकल कर आएगा उसका इकाईकांक कितना होगा? 9 होगा। अब देखते हैं दोस्तों, हम कुछ शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। जैसे मैं कहूँ हमें अगर किसी भी जिसके लास्ट में 5 हो उन संख्याओं का अगर हमें वर्ग निकालना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी उनका वर्ग निकालना हो हमें, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है वो हम देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है और ये वीडियो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो देखो ज़रा, जैसे मैं कहूँ 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो हमें ध्यान से, सिंपल सी बात है, अब मुझे निकालना है जैसे 25 का, तो सबसे पहले हम 25 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद जो हमारा दहाई का अंक है उस अंक में हम क्या करेंगे? एक अंक, उससे एक अंक आगे उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 है तो 2 से आगे क्या आता है? 3, तो 3 में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6। ऐसे यहाँ पर 5 पंजे 25 लिख देंगे पहले हम। उसके बाद 7 से आगे क्या आता है? 8, तो 7 अट्ठे 56 कर देंगे हम। ऐसे यहाँ पे 5 पंजे 25 लिख देंगे पहले। 5 से आगे क्या आता है? 6, तो 5 छंग 30 कर देंगे। ऐसे यहाँ पर 5 पंजे 25,
उसके बाद 3 से क्या होता है 4, 4 या 12 कर देंगे। तो इस टाइप से हम किसी भी 5 जिस संख्या का लास्ट में 5 हो इकाई का अंक उसका वर्ग निकालने के लिए हम इस ट्रिक को लगा सकते हैं। अब देखते हैं अगर ऐसी संख्या ना हुई जिसके लास्ट में 5 हो तो हम फिर कैसे करेंगे। तो उसके लिए जैसे मुझे करना है, मैं मान लूँ 52 का करना, मुझे 52 का वर्ग या 36 का वर्ग करना है, या मुझे 23 का वर्ग करना हो या 28 का वर्ग करना हो, किसी का भी कोई भी संख्या हो कोई भी, या मुझे 27 का वर्ग करना हो, तो हम इन संख्याओं को वर्ग कैसे करेंगे। तो हमें इनके लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम पहले स्टेप में करेंगे इकाई का, जो भी इकाई का अंक है उसका वर्ग करेंगे। दूसरे स्टेप में हम 2 गुणा इकाई गुणा दहाई कर लो या दहाई गुणा इकाई कर लो, एक ही बात है, इकाई गुणा दहाई करेंगे। और तीसरे स्टेप में हम दहाई का वर्ग कर देंगे। तो ये बात हमें इसमें फॉलो करनी है। सबसे पहले इकाई का अंक कितना है 2, तो 2 का वर्ग करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम 2 का वर्ग कितना होता है 4। उसके बाद दूसरा स्टेप है 2 गुणा इकाई गुणा दहाई, तो 2 गुणा कर दो इकाई में, 2 दूनी 4, फिर दहाई में 4 पंजे 20 और 20 के लिए 0, हासिल कितने लगे, हासिल लगे 2। उसके बाद तीसरा स्टेप है दहाई का वर्ग, दहाई क्या है 5, 5 का वर्ग कितना है 25 और 2 हमारे हासिल के थे, तो 25 का वर्ग 25 और 2 कितने होंगे 27। तो 52 का वर्ग कितना आ जाएगा 27 और 4। बहुत आसान तरीके से बिल्कुल चुटकियों में हम कर सकते हैं, सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 36 का वर्ग। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें इकाई का वर्ग करना है। तो इकाई क्या है हमारे 6, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, हासिल कितने लगे 3, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद 2 गुणा इकाई गुणा दहाई, 2 6 का 12 और 12 36, 36 के लिए 6, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक होगी थोड़ी सी, यहाँ पर हमें 6 लिखना है केवल, 6 36, 36 के लिए 6, हासिल 3 लिखने हैं। उसके बाद 2 6 का 12, 12 36, 36 और 3 कितना हो गया 39, तो ये 9 का हो जाएगा, हासिल 3। उसके बाद हमें क्या करना है दहाई का वर्ग करना है। दहाई का वर्ग 3 का वर्ग 3 3 9 और 9 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 12, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1296। अगला देखते हैं हम 23 का वर्ग करना होगा हमें, कुछ भी किसी भी संख्या कैसी भी संख्या हो उसका हम वर्ग इससे निकाल सकते हैं। तो 23 का वर्ग सबसे पहले हम क्या करेंगे इकाई का वर्ग करेंगे। इकाई क्या है 3, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा 9। उसके बाद 2 गुणा इकाई गुणा दहाई, 2 3 6 और 6 दूनी 12, 12 को 2 हासिल 1। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम दहाई का वर्ग कर देंगे। दहाई कितनी है 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4 और 1 हासिल का था 529 आ जाएगा 23 का। जैसे 28 का निकालना हो सबसे पहले इकाई का वर्ग करेंगे हम, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, 64 के लिए 4 हासिल 6, तो हासिल हमें 6 लगे। उसके बाद 2 गुणा इकाई गुणा दहाई, 2 8 16 दूनी 32 को 2 हासिल 3। उसके बाद दहाई का वर्ग, सॉरी यहाँ पर हमें अभी इसमें हमने हासिल नहीं लगाई, तो एक बार फिर देख लें। सबसे पहले हम इकाई का वर्ग 8 8 64 कर दिया, हासिल 6 लगे। उसके बाद 2 8 16 दूनी 32, 32 6 38, तो 38 के लिए 8 आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर हासिल नहीं जोड़े थे, तो ये बात ध्यान रखनी है, हासिल जोड़नी है हमें। 38 के लिए 8 हासिल के 3। उसके बाद दहाई का वर्ग 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4 और 3 हासिल के थे 7। ये देखते हैं हम सबसे पहले इकाई का वर्ग 7 7 49 को 9 हासिल 4। उसके बाद 2 गुणा इकाई गुणा दहाई, इकाई का अंक ये है दहाई का अंक ये है, 2 7 14 और 14 दूनी 28, 28 4 हासिल के थे, 28 4 कितने हो गए 32, तो 32 को 2 हासिल 3। उसके बाद दहाई का वर्ग 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 और 3 हासिल के थे 7 हो गए। तो ये हम इस टाइप से ज्ञात कर सकते हैं। मान लो अगर हमारे पास 3 अंक की संख्या हो, जैसे मैं कहूँ 124 इसका वर्ग निकालना हो, या 126 इसका वर्ग निकालना हो, या 136 कुछ भी संख्या हो उसका वर्ग निकालना हो, तो यही रूल लगाएंगे इसमें भी हम, लेकिन बस इसको हम पूरी दहाई मानेंगे, इस अंक को हम दहाई मानेंगे। सबसे पहले इकाई का वर्ग 4 का वर्ग कितना होता है 4 का वर्ग 16, 16 को 6 हासिल का 1। उसके बाद हम क्या करेंगे 2 गुणा इकाई गुणा दहाई, तो 2 चौक 8 और 8 की 12 में 12 थे 96, 96 1 हासिल का था, 97 को 7 हासिल 9। उसके बाद दहाई का वर्ग, दहाई कितनी है हमारे पास 12, 12 का वर्ग कितना हो गया 144, 144 और 9 कितना हो गए 153, तो कितना हो जाएगा 15,376। देख लेंगे हम कैलकुलेटर से निकाल के, बिल्कुल यही आएगा। और ये क्या है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है किसी भी सवाल को करने के लिए। जैसे इसे ये देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहले जो 2 अंक हैं उनको हम ऐसी 4 अंक की संख्या में हम 3 अंक को मान लेंगे दहाई का अंक। तो
पहले अंक इकाई का अंक छोड़ के सबको दहाई का अंक मान लेंगे हम। तो सबसे पहले हम इकाई का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है 36 हासिल 3। उसके बाद 2 गुणा इकाई गुणा दहाई, 2 6 का 12 और 12 12 144, 144 और 3 कितने हो जाएंगे 144 और 3 147, 147 के लिए 7 और हासिल कितने लगे 14। उसके बाद दहाई का वर्ग, दहाई कितनी है 12, 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, 144 और 14 कितने हो जाएंगे हमारे पास 144 और 10 154 और 4 158, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15,876। तो दोस्तों इसका आप कर लेंगे और आप ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।